दोस्तों स्वागत है आपका एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। स्टॉक मार्केट में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, राइट। निफ्टी का पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो फिर से एक डेंजरस जोन में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और हिस्ट्री क्या कहती है, जब भी ऐसा हुआ है मार्केट ने या तो बॉटम बनाया है या एक मैसिव रैली हमें देखने को मिली है। तो क्या ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए या फिर से एक और गिरावट बाकी है? तो आज के वीडियो में हम फैक्ट के बेसिस पे इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पी रेशियो क्या होता है, राइट। सबसे पहले अगर हम देखें सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि व्हाट इज़ पी रेशियो। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि आप किसी कंपनी का या इंडेक्स की अर्निंग के हिसाब से कितना प्राइस पे कर रहे हैं उसको हम पी रेशियो बोलते हैं। मींस हाई पी का मतलब होता है मार्केट महंगा है। अगर पी हाई है तो यानी कि मार्केट महंगा है, अगर पीई लो है तो मार्केट सस्ता है। और जब बात आती है निफ्टी की तो पी रेशियो हमें बताता है कि पूरा मार्केट एक्सपेंसिव है या फिर डिस्काउंट पे मिल रहा है, राइट। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल डाटा की, राइट, अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाके अगर देखें थोड़ा सा, तो सबसे पहले अगर हम देखें कोविड क्रैश की बात करते हैं, ये रहेगा लगभग 12,000 के आसपास यहाँ पे मार्केट था और यहाँ से एक क्रैश हमें देखने को मिला था, राइट। ये मार्च 2020 की बात है। तो निफ्टी का पी रेशियो यहाँ पे गिर के आ गया था 18.5 के आसपास, राइट। और उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं, एक मैसिव रैली हमें अपसाइड को देखने को मिली थी, राइट। और पी चला गया था 42 तक। देन उसके बाद हम आते हैं जून 2022, राइट। जून 2022 का अगर हम देखें चार्ट तो यहाँ पे कहीं पे, तो फिर से यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पी रेशियो है वो अगेन 19.25 के आसपास तक आ गया था। एक और गिरावट हमें देखने को मिली थी और फिर वहाँ से रैली कंटिन्यू होती हुई हमें दिखी थी, राइट। देन अगेन हम अगर नेक्स्ट देखें तो सितंबर 2024 के आसपास यहाँ पे कहीं पे, राइट, सितंबर 2024 के आसपास पी फिर से यहाँ पे लगभग 25 तक आ गया था। एक गिरावट हमें देखने को मिली थी और पी अराउंड 24 या 25 तक आ गया था और यहाँ से एक और मैसिव रैली हमें देखने को मिली। और अब बात करते हैं मार्च 2026 की, राइट। जो पी रेशियो है अभी गिरावट जारी है और जो पी रेशियो है वो 19.9 के आसपास यहाँ पे आ गया है, यानी कि हिस्ट्री रिपीट यहाँ पे होती हुई दिख रही है या फिर होने वाली है, राइट। तो अब सबसे अगर एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे 22,200 के आसपास करंटली अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो अगर यहाँ से 1000 पॉइंट और नीचे चला जाता है यानी कि 21,200 तक अगर मार्केट नीचे स्ट्रेच होता है तो पी रेशियो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा जो कोविड के टाइम पे था, यानी कि 18.5 के आसपास यहाँ पे पी रेशियो निफ्टी का आ जाएगा। मतलब अगर हम देखें तो मार्केट एक्सट्रीम डिस्काउंट जोन में आ जाएगा या ऑलरेडी है, और अगर इस यहाँ तक आ जाता है तो देन कोविड वाले डिस्काउंट जोन में मार्केट आ जाएगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है कि मार्केट कभी भी एग्जैक्ट सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। सिर्फ पी देख के डिसीजन लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, राइट। तो अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए, राइट। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये लेवल्स जो हिस्टोरिकली जो है अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लमसम डालना थोड़ा सा रिस्की अगेन रह सकता है, राइट। तो फोकस कहाँ रहना चाहिए, क्वालिटी स्टॉक्स पे या फिर स्ट्रॉन्ग अर्निंग वाले स्टॉक्स पे या जो मार्केट लीडर्स हैं, सेक्टर लीडर्स हैं, इन पे फोकस रहना चाहिए। और SIP के मोड में यहाँ पे आपने धीरे धीरे जो है स्टॉक्स को बाई करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है फेयर के टाइम पे ही जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो एंट्री लेते हैं, ये आपने याद रखना है। लेकिन एक रियलिटी चेक भी ज़रूरी है, राइट। अभी जो करंट सिचुएशन है वो ग्लोबल रिसेशन का जो रिस्क बना हुआ है, साथ में इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट है वो भी मार्केट में अभी देखने को मिल रहा है। साथ में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन भी एक फैक्टर है, क्रूड ऑयल का प्राइस जो हाई जा रहा है वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए ब्लाइंडली बुलिश होना अभी थोड़ा सा गलत रहेगा और कम्प्लीटली डर के बाहर रहना भी अभी स्मार्ट अप्रोच नहीं लग रही है। तो आपने क्या करना चाहिए, यहाँ पे SIP के मोड में स्लोली बाइंग कंटिन्यू करनी चाहिए और डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ यहाँ पे काम करना चाहिए। तो समरी सिंपल है, निफ्टी का पी रेशियो अब एट्रैक्टिव जोन में आ गया है, थोड़ी और गिरावट पॉसिबल है यहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिख रही है।
तो आप क्या सोचते हो, क्या ये बॉटम बन चुका है या और गिरावट बाकी है? तो कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं। और ऐसे ही डाटा बेस्ड एनालिसिस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।